So I thank God, God gave the opportunity to come once again to the Bible study. यहाँ से जाने के बाद थोड़ा मेरा हिंदी थोड़ा इम्प्रूव हो गया, तो मैं थोड़ा हिंदी से भी बोलूंगा. ओके. अगर जब मैं हिंदी में हटक जाता हूँ, लिंसन विल हेल्प मी. मैं थोड़ा 50-50 हिंदी और इंग्लिश मिला मिला के करता हूँ, क्योंकि थोड़ा और तीसरा लैंग्वेज भी ऐड करना आज. ओके, इसलिए ग्रीक भी ऐड करना, इसलिए हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो लिंसन को बोलता हूँ. So once again thank God for the opportunity. आज हम लोग स्टीफन के बारे में पढ़ेंगे. ये मेरा जब हम लोग क्विज के लिए पढ़ रहे, तो मेरा पर्सनल स्टडी से मैं जो सीखा है, मैं अभी शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ. पहले मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आप लोग जानते क्या है स्टीफन के बारे में? सॉरी, मार्टियर. One among the seven. They have to tell in Hindi also. Okay. वो सात में एक है, सात एक. और प्रभु के वचन को बहुत अच्छे से जानते हो. प्रभु के वचन को अच्छे से जानते. ओके, गुड ऑब्जर्वेशन. और हाँ, फिल्ड विद पवित्र आत्मा से भरा हुआ है. ओके. सॉल ने देखा था उनकी मार्टेडम को. मार्टेडम को हिंदी में क्या है? शहीद, शहादत. Okay, first martyr, very good. So who is the last martyr in the Old Testament? Just a quiz, huh? पुराना नियम में कौन मार्टियर था? नहीं, जॉन द बैप्टिस्ट. ओके, जॉन द बैप्टिस्ट और जॉन बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, वो आखिरी है, क्योंकि वो न्यू टेस्टमेंट टाइम शुरू नहीं हुआ. वहां पे न्यू टेस्टमेंट में लिखा है, लेकिन वो न्यू टेस्टमेंट समय शुरू नहीं हुआ, तो वो आखिरी एक है. ओके, शुरू हो गया, न्यू टेस्टमेंट बुक शुरू हो गया, बट हाँ, वही न्यू टेस्टमेंट पीरियड वाज नॉट स्टार्टेड. So when Jesus said that is a new covenant, so after his death only the New Testament started. तो पुराना नियम तक था, वो नया नियम तब शुरू हुआ. यीशु मसीह जब मरा, हमारे लिए जी उठा, तब से नया नियम शुरू हो गया था. ओके. और कुछ किसी को बोलना स्टीफन के बारे में? Everyone speak loudly. The mic has to pick. There are several people listening at the other end online. Yeah. Some of the statements you can say this same like this. Yeah. Many things. Okay, we are going to cover that portion, huh? Anyway. Yes. वो अपने मारने वाला को माफ किया था. वो यीशु मसीह के जैसा बहुत सारे चीज उन्होंने भी बोला था. प्रभु यीशु मसीह की गवाही के लिए वो चुप नहीं रहता था, खुलकर बोलता था. गुड, गुड ऑब्जर्वेशन. जीसस वाज स्टैंडिंग, वो खड़े था. यीशु मसीह खड़े था जो उनको रिसीव करने के लिए खड़े हो गए थे यीशु मसीह. ओके. स्टीफन का नाम का अर्थ क्या है? स्टीफन वो वर्ड है ना, वो स्टेफनोस करके ग्रीक वर्ड से आया. ओके. स्टेफनोस का मतलब क्राउन. ओके. क्राउन में भी दो वर्ड यूज करते बाइबल में. क्राउन के लिए, मुकुट के लिए दो शब्द यूज करते यूनानी में. पहला शब्द है स्टेफनोस, दूसरा है डायडम. ओके. अब स्टेफनोस वर्ड का मीनिंग है विक्टर्स क्राउन. जो जीतते ना, जीतने वाले को मिलने वाला मुकुट है वो. और दूसरा वाला रॉयल क्राउन, डायडम. ओके. बाइबल में 3 जहां पे रॉयल क्राउन लिखा है, मतलब डायडम वर्ड यूज किया है. ओके. वो जो राजा लोग पहनते, वो मुकुट की बात करेंगे, तो वो पूरा रेवलेशन में है. 3 रेफरेंस है बाइबल में
तीनों रेफरेंस रेवलेशन में प्रकाशित वाक्य में है उधर। बाकी ऑलमोस्ट 18 स्टेफनोस है बाइबल में, वो बाकी जहां पे है। ये स्टेफिन करके एक वर्ब है, वर्ब स्टेफिन, उससे आया था ये वर्ड। स्टेफिन का मतलब टू एनसर्कल। उस समय क्या करते, जो लोग जीतते उनको क्या करते, एक जैतून का, ऑलिव ट्री का एक ब्रांच लेते, उसको ऐसा मोड़ देते, मोड़ के एक मुकुट बना देते, फिर उसको लगा देते, जो उस समय ओलंपिक्स गेम्स होते। और उसके पहले इंस्ट्रूमेंट गेम्स बोलते, वो गेम्स के टाइम पे जो जीतते उनको ये लगा देते, ये क्राउन लगा देते। और वो क्राउन लगेगा 2-3 दिन बस, क्योंकि वो एक पेड़ का है ना, तो पत्ता क्या हो जाएगा, सूख जाते, गिर जाते। ऐसा नाश होने वाला मुकुट के लिए इतना प्रयास करते तो, और हमारे परमेश्वर जो देने वाला वो मुकुट के लिए हम लोग ज्यादा प्रयास करना, ऐसा करके पॉल एक जहां पे बोला है 1 कोरिंथियंस चैप्टर 9 वर्स 25 में उन्हें बोला है, वो उसकी बात कर रहे हैं उन्होंने। ओके, नाउ विल गो टू द एक्ट्स चैप्टर 6। ओके, चैप्टर 6 में हम लोग जाएंगे। वहां पे हम लोग देख रहे, इन दोज डेज व्हेन द नंबर ऑफ डिसिपल्स वाज इंक्रीजिंग। ओके, शिष्य लोग जब, चेले लोग कब बढ़ गए, तो उस दिन ये प्रॉब्लम आ गया, तो एक समस्या है। इधर आप लोग पढ़ के आया होगा, मैं मानता हूं आप लोग ये चैप्टर पढ़ा होगा कभी ना कभी, तो इसलिए मैं डिटेली मतलब रीड नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे दो जूइश लोग के बारे में, जो यहूदी लोग के बारे में लिखा है। एक यहूदी का नाम है हिब्राइक यहूदी, जो दूसरा हेलेनिस्टिक है। द वर्ड हेलेनिस्टिक का मतलब ग्रीक स्पीकिंग, ओके, यूनानी शब्द बोलने वाला यहूदी लोग। द वर्ड हेलेन मीन्स, जो नाम रखते हैं हेलेन, सिस्टर का नाम हेलेन है। ओके, हेलेन का मीनिंग है ग्रीक। ओके, तो हेलेनिस्टिक जूज है ये लोग। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब उन्होंने वो एरिया को कवर किया था, जो कैप्चर किया था, उस समय उन्होंने, ये शुरू हो गया था 334 बीसी में, उन्होंने ये शुरू हुआ था ये सारा चीज। उस समय पे कुछ यहूदी लोग को भी पकड़ के लेके गया था रोम में, उस तरफ। तो वो लोग उधर था, फिर बाद में क्या है, वो लोग वहां से सीख लिया चीजों का, जैसा हम सब लोग इधर रहते एक्सेप्ट राजू भाई। ओके, बाकी सब लोग ना, हम लोग बाहर से आया है। ओके, ये गुजरात हमारा नहीं है। ओके, हम बहुत साल हो गए इधर आके, बट हम लोग दूसरा जहां से आया था। ओके, बट जब हम लोग दूसरा जहां से आया, तब हमने क्या किया, हम लोग हमारा कल्चर को भी क्या किया, मेंटेन किया। जैसा मैं तमिलियन हूँ, तो मैं अभी भी क्या करता हूँ, डोसा ही खाता हूँ इधर आने के बाद भी। ओके, पापड़ा जलेबी तो कभी कभी खा लेते, बट रेगुलरली खाते नहीं, क्योंकि हम लोग हमारा कल्चर को भी क्या करते, मेंटेन करते। वैसा ये यहूदी लोग जब उधर पहुंच गया, तभी भी वो लोग क्या किया, अपना चीजों को रखा है। वो लोग ने कोई मिक्स नहीं किया था, अपना तो कराया, लेकिन उनके जीवन में क्या हो गया, जैसे हम लोग केमचो बोलते ना, वैसा। ओके, उन लोग ने यहाँ का लोकल लैंग्वेज भी सीख लिया, सो ग्रीक का सीख लिया, उनके अंदर वो ग्रीक का कल्चर आ गया। तो घर में, हमारे घर में आलू पराठा भी बनते, कभी डोसा भी बनते, ठीक है, कभी पोहा भी बनते। का मतलब हम लोग क्या हो गया, यहाँ का कल्चर को भी थोड़ा सा अडाप्ट कर लिया। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए, ये चैप्टर में एक भी अन्य जाति लोग अभी तक पर कलीसिया में आया नहीं। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, वो सब कौन है, यहूदी लोग ही। अब इनके बीच में एक प्रॉब्लम आ गया। ये प्रॉब्लम वो लोग बिलीवर बनने के बाद नहीं आया, ये प्रॉब्लम उनको बिलीवर बनने के पहले से ये प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम अभी भी कंटिन्यू कर रहे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, वचन 9 वहां पे देखते हैं हम लोग, द मेंबर्स ऑफ द सिनागॉग ऑफ द फ्रीड मैन, Jews of Cyrene and Alexandria, as well as the province of Cilicia and Asia. Okay, तो ये वर्स आप लोग नोटिस किया होगा, तो यहाँ पे सिनागॉग ऑफ द फ्रीडमैन करके लिखा है।
हिंदी में क्या लिखा? तब उस आराधनालय में से जो लिबर्टिनो हाँ। की कहलाती है थी। लिबर्टिनो, ओके। ये ग्रीक के शब्दों को एसिटिस क्या किया उन्होंने, ट्रांसलेट कर लिया, ट्रांसलिटरेट कर लिया। लिबर्टिनोस का मतलब ये हमारा इंग्लिश वर्ड से आया था लिबर्टी, ओके। ये लोग कौन है? फ्रीडमैन, लिबर्टी उनको मिला स्वतंत्रता मिला। कैसा मिला? ये यहाँ से जो यहूदी लोग को लेके गया उधर, वहां पे वो लोग गुलामी में थे। तो जब उन लोगों को बाद में गुलामी से उनको छुटकारा मिला, तो वो लोग का नाम है लिबर्टीना, ओके, लिबर्टी। तो उनको लिबर्टी मिला, ओके। तो ये लोग क्या किया, अपना एक आराधनालय सिनागॉग बना दिया था, क्योंकि ये लोग ग्रीक में बात करते, इनको इतना आते नहीं हिब्रू, तो वो लोग हिब्रू बोलना भूल गया था, ओके। बहुत कम बोलते, उनको इतना आते नहीं, ओके। जैसा मैं मोनिका को शादी करके आया था, तो मोनिका बीइंग ए तमिलियन, ओके, बट उसको ना इतना तमिल नहीं आते। इनिशियल तो उसको तमिल तो बोलना उसको एकदम टेंशन आ जाते, अब धीरे धीरे सीख लिया उसने। तो इनिशियल डेज में उसको क्या करते हैं, इंग्लिश में हिंदी में बात करते हैं हमारे साथ, वो तमिल में बहुत कम बात करते हैं। तो वैसा इधर ग्रीक स्पीकिंग जो लोग है, यूनानी बोलने वाला, वो यहूदी है, फिर भी यहाँ पे जेरूसलम में रहने वाले यहूदी के साथ वो लोग मिल नहीं पाया, इसलिए वो लोग ने अपने लिए क्या किया, वो सिनागॉग बना के रखा है उधर जेरूसलम में। हमको पता है, हम परमेश्वर का आराधना करते हैं, वो बाइबल में परमेश्वर का आराधना शुरुआत वक्त और ऑल्टर से वेदी बना के करती है। तो अब्राहम के टाइम पे क्या किया, वेदी बना के ऑल्टर बना के वर्शिप करते, आराधना करते थे। बाद में तंबू बनाया, टैबरनेकल में आया था, ओके। टैबरनेकल के बाद जब टेम्पल आया था, मंदिर बनाया था, ओके। मंदिर के बाद क्या हो गया, वो मंदिर को तोड़ दिया था बैबिलोनियन के समय पे। तो लोग जो गया, वो लोग क्या किया, वहां पे आराधना करने के लिए एक सिनागॉग बना दिया। तो ये उस समय सिनागॉग शुरू हो गया था, उसके पहले सिनागॉग नहीं था। तो ये लोग सिनागॉग बना के वहां पे बैठ के क्या करते, आराधना करते रहते थे। जब वापस वो लोग आया था, वापस मंदिर बना दिया, लेकिन वो सिनागॉग से मिलना वो लोग छोड़ा नहीं, ओके। तो ये चलते चलते रहते, बाद में अलेक्जेंडर के टाइम पे भी कुछ लोग चला गया, वो लोग भी सिनागॉग मेंटेन किया था, ओके। फिर एक्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ते, तो उसके बाद कलीसिया शुरू हो गया था, ओके। आखिरी में सब लोग क्या करते हैं, हेवन में जाके आराधना करेंगे, स्वर्ग में आराधना करेंगे। तो ये स्टेज में जा रहे, अब ये स्टेज सिनागॉग में आके बैठा है। तो जेरूसलम में अभी, मतलब ये टाइम पे, एक्ट चैप्टर 6 के टाइम पे मंदिर भी है और सिनागॉग भी है, आराधनालय भी है, दोनों है। लेकिन ये लोग ना वो मंदिर में जाके ज्यादा आराधना नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको उनका समझ में नहीं आ रहा भाषा, हिब्रू में जो बोल रहे ना उनको इतना समझ में नहीं आ रहे, उनको अपना एक में बात करने के लिए चाह रहे थे, ओके। तो इसलिए ये दोनों के बीच में थोड़ा सा क्या हो गया, हॉट बर्न हो गया था, थोड़ा झगड़ा हो गया था। ये जो लोग है ना, इनका एक सेंटर पॉइंट के फेमस पॉइंट है वो अलेक्जेंड्रिया। यहाँ पे वो लोग ज्यादा लोग रहते थे। नीचे हम लोग 4 लोकेशन का नाम पढ़ा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अलेक्जेंड्रिया के बारे में जानते होंगे आप लोग। ये अलेक्जेंडर के नाम पे बनाया एक सिटी है, ये सिटी इजिप्ट में, ओके। नाइल रिवर जब जाके मेडिटेरेनियन सी में मिक्स करते हैं, वहां पे रहते हैं सिटी। वहां पे क्लियोपेट्रा थी, फेमस पर्सन हिस्ट्री में। और हिस्ट्री में हम लोग ये भी सुना, वहां पे एक बड़ा लाइब्रेरी था अलेक्जेंड्रिया में, ओके। सो वहां पे अलेक्जेंड्रिया में लोग बहुत क्या है, पढ़ाई करते, बहुत बातें करते, बहुत बड़ा मल्टी कल्चर एरिया है। जैसे सिस्टर बोला था, वो बहुत उसको आते वचन अच्छा आते करके। मैं आपको आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कोई जानते क्या अलेक्जेंड्रिया का किसी को? जाके आया गुड। अलेक्जेंडर, नहीं नहीं, अलेक्जेंड्रिया से जो आया है किसी को जानते आप? ये अपोलो। अपोलोस, very good. Okay, Apollos also like that, very zealous. He know God's word. Okay, so those people were very zealous people. Okay, they are knowing the God's word and they are well versed with the scripture. Okay, Alexander Apollos को भी देखेंगे तो 1824 में Apollos के बारे में लिखा है, and the word Apollos itself is a Greek word. Okay, so Greek origin, उससे समझ सकते हम लोग। Then सिरेने से आप किसी को जानते हैं? Sorry, very good.
साइमन, ओके, साइमन, साइमन का बेटा 2 लोग थे, बाइबल में लिखा, उनका नाम पता है? रूफस एंड अलेक्जेंडर, ओके। रूफस एंड अलेक्जेंडर also again a Greek name. Rufus is comes from Latin word. Rufus means red, ओके, लाल कलर की बात करते हैं रूफस। रूफस के बारे में, ये साइमन के बारे में, साइमन जो यीशु मसीह का क्रूस को लेके गया, वो तीनों गॉस्पेल में उनके रेफरेंस है ना, मैथ्यू, मार्क, लूक, तीनों में है। और मार्क में स्पेशली अलेक्जेंडर और रूफस का नाम भी लिखा है, और रोमन्स में जो रूफस के नाम लिखा है वो ये रूफस है, ठीक है। और सिरेने के बारे में आप लोग जानते हैं और कुछ? सिरेना आज लिबिया में है, ओके, ये भी कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल सिटी है, समुद्र के किनारे में है ये। और ये 900 किलोमीटर डिस्टेंस है अलेक्जेंड्रिया से, दोनों का डिस्टेंस 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर डिस्टेंस में है, ओके। और एक्ट चैप्टर 2 में भी ये सिरेने एरिया से भी लोग आए थे पेंटिकॉस्ट के लिए, तो वो लोग भी परमेश्वर की जो जो अन्य भाषा चल रहे लोग बात कर रहे हैं उसको सुना वो लोग भी। देन सिलिसिया से किसी को जानते हैं आप लोग? पॉल, ओके, टॉर्जस ना, टॉर्जस इज द प्लेस इन सिलिसिया, ओके। पॉल भी ऐसा है ना, जैसे पॉल का वर्ड भी ना, उसका सॉल बोलते हैं, पॉल है, सॉल, सॉल भी, पॉल भी क्या है, वो लैटिन वर्ड है, वो भी ग्रीक लैटिन का लैंग्वेज से आया था, ओके। और एशिया भी वो एरिया से आया था, वो थोड़ा एशिया मतलब माइनर एशिया। एक पॉल के लिए एक वर्ड मैं बताना चाह रहा हूँ, एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर 21 वर्स 37, chapter 21 verse 37, just for understanding. As the soldiers were about to take Paul into the barracks, he asked the commander, may I say something to you? Do you speak Greek? He replied. इतना वो पूछ रहे आपको यूनानी भाषा बोलने के लिए आते हैं, ओके, तो फिर इन्होंने से बात किया था। देन द सेम थिंग डाउन 39 एंड वर्स 13 and 40 के लास्ट में भी लास्ट वर्ड, ही सेड टू देम इन अरामिक, ओके। तो उसको अरामिक बोलने के लिए भी आते हैं, हिब्रू बोलने, ग्रीक बोलने के लिए भी आते हैं, ओके, दोनों आते हैं उसको। एंड अगेन फर्दर डाउन यू कैन सी दैट वर्स 2-3 also, I am a Jew born in Tarsus of Cilicia but brought up in this city. I studied under Gamaliel, okay. So ये बोलते वो वहां का है, वो इधर आया था, ओके, सिटी में पढ़ने के लिए आया था, वो यहाँ का नहीं था, okay. So when the problem came, ये 7 लोग को उन्होंने सेलेक्ट किया। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, 7 का नाम ग्रीक वर्ड है, ओके, ग्रीक ओरिजिन से आया था। इसमें स्टीफन का नाम हम लोग सुना था, फिलिप का मतलब लवर ऑफ हॉर्स, ओके, हिपो मीन्स हॉर्स, ओके, तो लवर ऑफ हॉर्स, फिलिप मतलब लवर ऑफ हॉर्स, इसलिए हम हिपोपोटामस बोलते हैं। हिंदी में हिपोपोटामस को हम लोग बोलते दरिया का घोड़ा, ओके, तो घोड़ा, हिपो मतलब घोड़ा, पोटामस मतलब दरिया, इसलिए तो हम लोग मेसोपोटामिया बोलते हैं। वो मेसोपोटामिया 2 नदी के बीच में रहते हैं, इसलिए मेसोपोटामिया बोलते हैं, ओके। और प्रोकोरस, ओके, निकोनर कम फ्रॉम द वर्ड नाइक, ओके, नाइक ब्रांड जानते ना, फेमस नाइक ब्रांड, नाइक मतलब विक्ट्री, ओके, तो अगेन यहाँ पे भी विक्ट्री आया, जीतने का, विक्टोरियस। और तिमोन, ओके, ये तिमोथी का नाम जैसा है, वैल्यूएबल, ओके, बहुमूल्य। और पार्मियस मतलब कांस्टेंट, निकोलस, ओके, ये अकेले एक पर्सन है, ये जेंटाइल है, ये अन्य जाति का है, और उसने प्रोस्टाइली हो गया, मतलब वो कन्वर्ट हो गया, जुडाइज्म में कन्वर्ट हो गया, ओके, धर्म परिवर्तन हो गया उसका, ओके। ये कहां से आया, ये एंटीओक से आया।
एंटियोक एक बड़ा सेंटर ऑफ लर्निंग अगेन, वहां पे चर्च स्टार्ट हुआ, वहां पे लोगों को क्रिश्चियन बुलाया था, वो एंटियोक है। तो ये सारे लोग अभी सेलेक्ट हो गया। देन स्टीफन एक दिन अभी आर्ग्यूमेंट हो रहे, अब आर्ग्यूमेंट लीड्स टू मार्टरडम। ओके, तो उसको लेके गया, फिर बाद में उसको मार डाल दिया था। ओके, अब वो प्रॉब्लम क्यों आया समझ लीजिए। ये स्टीफन है, ये भी कौन है? हेलेनिस्टिक जू है, ये भी ग्रीक बोलने वाला जू है, यूनानी बोलने वाला जू है। ओके, एंड प्रोबेबली सॉल भी ये सिनागॉग का मेंबर भी हो सकते हैं, क्योंकि पॉल भी क्या है, पॉल इज ऑल्सो कम फ्रॉम दैट एरिया, सिलिसिया से आया, तो पॉल भी ये सिनागॉग में कभी कभी गया होगा। ओके, तो वहां पे वो उनके साथ भी जब झगड़ा हो रहे थे तब वो भी किया होगा। इसलिए तो ये चैप्टर के एंड में हम लोग पॉल सॉल को भी कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सॉल भी उनके साथ था, क्योंकि वो सिनागॉग का मेंबर हो सकते हैं वो भी, इसलिए वो लोग उसके साथ मिलके झगड़ा कर रहे थे। अब इधर और एक चीज हमको समझना है, क्यों ये दोनों अलग थे। ओके, दोनों क्यों अलग थे, इसके लिए हम लोग एक समझने के लिए एक वर्स देखेंगे, जॉन चैप्टर 8:34। Jesus answered them, verily, verily, I say to you, whosoever committeth sin is the servant of sin. ओके, द slave to the sin। ओके, ये लोग अपने को लिबर्टी ना बोलते, फ्रीडमैन बोलते, बट वो भी कौन है? स्लेव है, स्लेव टू द सिन। ओके, तो ये लोग स्लेव होके आया था, तो इसलिए ये यहूदी लोग के साथ ये लोग मिलते नहीं, उनके साथ थोड़ा दूर रहते। जब ये लोग बन गया था बिलीवर, विश्वासी बन गया, विश्वासी बनने के बाद क्या हो रहे, फिर भी उनका नेचर बदल नहीं रहे, वो लोग क्या कर रहे, दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे। तो नाउ झगड़ा हो रहे, डिस्कशन हो रहे, बातें चल रहे। ओके, वो उनको क्या किया, लेके जा रहे उनको हाई प्रीस्ट के पास। ओके, और एल्डर्स के पास, वो लोग मिलके क्या कर रहे हैं, उनको ऊपर कुछ ना कुछ दोष लगाया। देन उसको फाइनली पत्थर से मारने के लिए लेके चला गया बाहर। तो उधर वापस हम लोग सॉल का देख रहे, सॉल वॉज सिटिंग दर, सॉल ने अप्रूव किया करके लिखा है, मतलब वो भी क्या किया उन्होंने, हाँ बोला था मार दो इसको। ओके, और वहां का लोग ऐसा नहीं है उनको आते नहीं बाइबल, तो ये सिनागॉग में जो लोग थे वो लोग अलेक्जेंड्रिया, सिलिसिया, ये लोग, ये जहाँ क्या एकदम बढ़िया प्लेस है, वहां पे लोग बहुत लर्निंग करते, वो पढ़ाई करके आया, ऐसा नहीं उनको कुछ आते नहीं। ओके, उनको बहुत चीज आते, फिर भी क्या है, परमेश्वर के बारे में उनको समझना एक अपना फिजिकल स्ट्रेंथ से होने वाला नहीं, वो परमेश्वर का वचन समझना वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम कर सकते हैं। तो इसलिए इतना वो लोग वचन में, ओके, पुराना नियम में, मोसेस का लॉस में ये लोग जानते तो भी वो लोग नहीं कर पाते, इसको समझ नहीं पाया था। फिर सॉल को लेके, सॉरी, स्टीफन को लेके गया तो बात, फिर उसको मार डाल दिया। और जब उधर एक वचन देख रहे हम लोग, चैप्टर 7 वर्स 54, ओके, सॉरी 56, 55 में देखा जीसस स्टैंडिंग। ओके, जीसस स्टैंडिंग, बट उन्होंने जब बोल रहे ना, उनके स्टेटमेंट कैसा हो रहे, द सन ऑफ मैन, दिस इज द लास्ट प्लेस इन द बाइबल वेयर सन ऑफ मैन इज मेंशन्ड। उसके बाद बाइबल में सन ऑफ मैन लिखा ही नहीं। ओके, आखिरी बार स्टीफन बोल रहे ये सन ऑफ मैन करके। ओके, द टाइटल फॉर जीसस क्राइस्ट, एंड ये टाइटल जानते लोग, ये कहाँ लिखा है, डैनियल में लिखा है। ओके, और डैनियल किताब, डैनियल ने कहां से लिखा, बाबिलोन से लिखा। ओके,
तो ये लोग उनके साथ थोड़ा कनेक्टेड है क्योंकि ये लोग जानते हैं वहां का चीज है. ओके, तो ये बिकॉज दे वर स्लेव टू दैट किंगडम टाइम ना, so they know that, so they studied all the scripture, so when he mentioned that word they understood that he's talking about Messiah. Okay, he's talking about the person who is mentioned in the Daniel book. Okay, and they covered their ears. Okay, they don't want to hear that word. Okay, son of man is standing, they don't want to hear. तो बहुत सारे हम भी ऐसा होते हैं, we don't want to listen what God wants to say to us. We want to close, we will close our ears. हम कान बंद करके बैठ जाते. Okay, Jesus standing, not sitting. Jesus standing. They don't want to listen. He saying Son of Man is standing at the right hand of God. Okay, उनके दाहिने हाथ में खड़ा है करके बोल रहे हैं, उसको सुनने के लिए वो लोग रेडी नहीं, वो कान बंद कर लिया. एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे एक वचन में लास्ट में वर्स 60 में, when he said this he fell asleep. Okay, so Bible is so wonderful ना. क्या लिखा? He didn't die, ऐसा लिखा नहीं. वो मरा करके लिखा नहीं, वो सो गया करके लिखा. ये बाइबल हमेशा बाइबल में जब भी एक बिलीवर मरते, ओके, वो आशा के साथ क्या कर रहे, नींद में चला गया. ओके, ये वर्ड का थोड़ा समझते ना, ये पुट टू स्लीप एक्चुअली. ओके, उसको क्या किया, उसको सोने सुला दिया जैसा, नींद में डाल दिया, नींद में डाल दिया जैसा. ओके, तो ये वर्ड क्या बोल रहे, ये लोग सो गए. ओके, हम कब सोते, जब नींद आए. हाँ, कब नींद आएगा, थक जाते हैं. हाँ, हम सब थकते. कब थक जाते हैं, जब हम लोग काम करते. ओके, जब हम पूरे दिन काम नहीं करते, रात को नींद नहीं आते, बेड में जाते लेकिन नींद नहीं आएगा. ओके, लेकिन जो लोग काम करके थक के जाएंगे ना, वो रोड साइड में सोते ना लोग, वो मजदूर लोग ऐसा सोते, उनको ऐसा हिंदी में बोलते हैं तेल बेच के, घोड़ा बेच के सोते, वैसा लोग सो जाते. ये बाइबल भी बोलते. ओके, लेबर्स स्लीप ना. तो परमेश्वर नींद देते, अच्छा नींद देते, उनको जो प्रिय लोग होते उनको देते नींद अच्छे से. तो हम कब काम करते, थक जाते, तब हम सो जाते. अब स्टीफन ने अपना काम कर लिया, तो परमेश्वर उसको क्या दिया, आराम दिया, भाई सो जाओ. ठीक है, स्टीफन का एक डेथ है ना, स्टीफन का डेथ यीशु मसीह का डेथ का एक निशानी टाइप है. यीशु मसीह ने क्या बोला, जॉन चैप्टर 12 वर्स 24 में लिखा है. ये नंबर याद करना इजी है ना, 12 इंटू 2 24, इजिली याद कर सकते हैं. 12 24. ओके, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, 2 टाइम्स 24 हो जाते हैं. इधर भी क्या हो रहा है, 1 सीड मल्टीप्लाइड इनटू मेनी ग्रेन्स. ओके, तो ये वर्स, ये रेफरेंस इजिली आपको याद करने के लिए एक मेथड है. 12 24, जॉन 12 24. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground Wait. and die, क्या लिखा है, a except corn, a grain. Okay, it's not talking about many, one grain. Okay, एक दाना. Okay, हाँ आगे. except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. हाँ, many seeds. So one become many. So how to multiply? In biology, how we multiply? We put one seed, it become one plant. That one plant produce many seeds. Okay. So when Stephen died, okay, जब स्टीफन मरा था, एक मरा, लेकिन वो क्या किया, बहुत सारे लोगों को बना दिया. ओके, एक वर्ड यूज करते हम लोग, वर्ड यूज करते हैं ऐसा डालने के लिए. ओके, उसको बोलते हम लोग सोइंग द सीड ना, सो थ्रू, उसको बोलते ग्रीक में डाया स्पैरो. ओके, उसको हम लोग इधर देखेंगे तो वर्स चैप्टर 8 में लिखा है, दैट इज अ स्कैटर्ड. ओके, तो परमेश्वर ने क्या किया, स्कैटर किया लोगों का, बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ स्टीफन. स्टीफन के मरने के कारण लोगों को परमेश्वर स्कैटर किया. अदरवाइज लोग कहां बैठे थे, यरूशलेम में बैठे. okay, we quickly run through the other part. I'm going to give 14 comparisons.
14 comparison with Jesus, and actually I take a reference of Acts. स्टीफन को साथ कर रहा हूँ, ओके करना तो जीसस के साथ करना था, बट फॉर द स्टडी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्टीफन का वर्ड्स लेके वो जीसस के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ. ओके, द फर्स्ट थिंग, he is full of grace. Okay, Stephen is full of it. The first verse always for Stephen. पहला जो मैं वचन बोलता हूँ स्टीफन के लिए बोलता हूँ. ओके, दूसरा जीसस के लिए. तो पहला क्या है, फुल ऑफ ग्रेस. ओके, वो पूरा अनुग्रह से भरा हुआ है. ओके, बाइबल में जो फुल ऑफ ग्रेस, फुल ऑफ स्पिरिट, फुल ऑफ विजडम, ये वर्ड क्या मीन करते ना, इट्स अ कंट्रोल्ड बाय का मीनिंग है. ओके, तो अनुग्रह ने उसको क्या किया, कंट्रोल किया. कंट्रोल्ड बाय ग्रेस, कंट्रोल्ड बाय विजडम, कंट्रोल्ड बाय स्पिरिट. ओके, तो फुल ऑफ स्पिरिट का मीनिंग है वो कंट्रोल की बात कर रहे हैं. क्या बोलते कंट्रोल को, नियंत्रण, सही है क्या? ओके, मतलब द डिसीजंस आर मेड बाय दैट पर्सन. ओके, वो कंट्रोल कर लिया सब चीज. तो जॉन चैप्टर 1:14 where Jesus is also full of grace and truth. यीशु मसीह सत्य और कृपा से भरा हुआ है. दूसरा कंपैरिजन है वो सर्वेंट, डीकन. ओके, ये वन ऑफ द डीकन्स. ओके, ये काम करने के लिए आया. चैप्टर 6 में देखते हैं हम लोग डीकन 6:4 में. और यीशु मसीह मार्क 10:45. ओके, for the son of man did not come to be served but to serve. ओके, यीशु मसीह ने सेवा पाने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया. तो यीशु मसीह एक सेवक है. तीसरा, he performed great wonders and signs among the people. स्टीफन वर्स 6:8 में स्टीफन के बारे में लिखा है, उन्होंने बड़ा काम किया था और चमत्कार किया था. यीशु मसीह भी किया था. ओके, बहुत सारा हम जानते हैं. अगर रेफरेंस की बात करें तो एक्ट चैप्टर 2:22 में लिखा है. एक्ट चैप्टर 2:22 में लिखा है यीशु मसीह ने बहुत सारे अद्भुत कार्य किया करके पीटर बता रहे. देन कुड नॉट स्टैंड अप द विजडम. ओके, उनकी स्टीफन की बुद्धि के सामने ये लोग खड़े नहीं हो पाया. ओके, ऐसा नहीं वो हेलेनिस्टिक जू को आते ही नहीं करके, वो लोग जानते बहुत सारे चीज, फिर भी परमेश्वर का आत्मा उसके पास था, इसलिए उसका बुद्धि के सामने ना ये लोग खड़े नहीं हो पाया. यीशु मसीह का भी ऐसा ही हुआ था. उसमें एक इंटरेस्टिंग वाला एक प्लेस है, सब लोग पढ़ेंगे उसको. मैथ्यू चैप्टर 22. यीशु मसीह की वो विजडम के सामने लोग खड़े नहीं हो पाया. उसको समझने के लिए एक चैप्टर 22 लेंगे, मैथ्यू चैप्टर 22 verse 15, 22 का 15. Then the Pharisee went out and laid plans to trap him in his words, and they sent their disciples to him along with the Herodians. अब हेरोडियंस के साथ भेज रहे. हेरोडियंस है वो कौन है, जानते हम लोग? हेरोडियंस के बाद जानते हम लोग, जो हेरोद के साथ है ना वो लोग. ओके, अब वो लोग क्या जाके क्वेश्चन पूछ रहे उधर टैक्सेस के बारे में. यीशु मसीह को फंसाने के लिए वो टैक्सेस के बारे में पूछने के लिए भेजा थे. लोग दो पार्टी जा रहे, और यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया. जवाब देने के बाद वर्स 22, when they heard this they were amazed, so they left him and went away. ओके, उनने जवाब सुन के एकदम अचंभित हो गया, फिर चला गया वो लोग. अब एक पार्टी चला गया, दूसरा पार्टी आ रहा है. ये कौन है? वर्स 23. द सेम डे द सैडुसीज. ओके, सैडुसीज लोग कौन है? ये लोग रिजरेक्शन के बारे, पुनरुत्थान के बारे में विश्वास नहीं करते लोग. वो लोग आया, आके ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे, ऐसा ऐसा हुआ था, ये फैमिली है, एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड गुजर गया, वाइफ को शादी हो गया, दूसरा वो भी शादी करके वो गुजर गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, ऐसा करके गया. अभी पुनरुत्थान के टाइम पे ये किसकी वाइफ होगी? सातों का वाइफ होगी क्या? एक सात वाला का वाइफ होगी करके क्वेश्चन पूछा. तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको भी जवाब दिया. तो जब जवाब दिया वो लोग सुन के लास्ट 33 देखेंगे. When the crowd heard this,
They were astonished at his teaching. Okay, तो सेकेंड ग्रुप ही चला गया. अब थर्ड ग्रुप आ रहा है, verse 34, next verse. Hearing that Jesus has silenced the Sadducees. Sadducees Pharisees को जमते ही नहीं है. ओके, बट जब Pharisees को पता चला Sadducees का मुंह को चुप करवाया यीशु मसीह, the Pharisees got together. अब वो लोग टीम बना दिया. यीशु मसीह को गिराने के लिए ये लोग ने टीम बना दिया. अदरवाइज उनके बीच में डॉक्ट्रिनल इशू बहुत है, दोनों मानते नहीं एक दूसरे को, फिर भी क्या है, चलो भाई यीशु मसीह को गिराना है, चलो जाएंगे, मिलके जाएंगे. और कौन क्वेश्चन पूछ रहे? एक्सपर्ट इन द लॉ, वो पूछ रहे क्वेश्चन यीशु मसीह को. फिर यीशु मसीह ने उसका जवाब देके उन्होंने सामने से क्वेश्चन पूछा. क्या हो गया? 46. No one could say a word in reply, and from that day on no one dared to ask him any more question. एक ही दिन में उन्हें पूरा विकेट को गिरा दिया. ओके, लोग ने 3 पार्टी आया मिल के ना, एक ही दिन में आ रहे जा रहे सबको मुंह छुपा के भेज रहे परमेश्वर. तो परमेश्वर के बुद्धि के सामने खड़े नहीं हो पाया वो लोग, यीशु मसीह के बुद्धि के सामने. तो दिस अनदर दूसरा रेफरेंस है. नाउ फिफ्थ वन, फॉल्स विटनेस, कि झूठे गवाही लोगों को लेके आया था. दोनों के वर्स बोल रहा हूं बस. स्टीफन के लिए 6:13 है, और यीशु मसीह के लिए मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 59. तो उधर भी ये लोग फॉल्स विटनेस लेके आया था यीशु मसीह के लिए. और नेक्स्ट, डिस्ट्रॉय दिस प्लेस. ओके, वो एलिगेशन जो डाला है, उनके ऊपर दोष डाला है, क्या है? ही विल डिस्ट्रॉय दिस प्लेस या टेम्पल, जो मंदिर है उसको क्या करेगा? तोड़ेगा, ऐसा करके. तो 6:14 में स्टीफन के बारे में लिखा है. एंड मार्क चैप्टर 14 वर्स 58. मार्क चैप्टर वर्स इन 14:58 में द सेम थिंग इज देयर. ओके, दे सेड जीसस विल डिस्ट्रॉय दिस प्लेस करके लिखा है. देन सेवेंथ कंपैरिजन, ही सॉ द विजन ऑफ सन ऑफ मैन. ओके, 7:55 में देखा, और यीशु मसीह बोला आप लोग भी देखेंगे सन ऑफ मैन राइट साइड में बैठा हुआ जैसे देखेंगे करके बोला. वो लूक चैप्टर 22 वर्स 69 में है. देन द 8th वन, ओके, दोनों मरा है शहर के बाहर. एक्ट चैप्टर 7:58 में देखा, दे टुक हिम आउटसाइड ऑफ द सिटी. ओके, बाहर लेके मारा था, जेरूसलम के बाहर मरा था स्टीफन, और यीशु मसीह भी जेरूसलम के बाहर मरा था. ओके, इसे लिखा है हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 12 में लिखा है, हिब्रूज 13:12 में लिखा है, और जॉन चैप्टर 19:20 में लिखा नियर द सिटी करके. ओके, नहर के समीप में उसको मारा है करके लिखा है. जॉन चैप्टर 19 वर्स 20 में लिखा है. तो दोनों जेरूसलम के बाहर मरा है, और दोनों को मारा है. दैट्स अनदर कंपैरिजन. और लास्ट वर्ड्स ऑफ बोथ सेम. ओके, ये भी क्या बोला? लॉर्ड रिसीव माय स्पिरिट. ओके, जीसस रिसीव माय स्पिरिट. और जीसस भी बोला है फादर आई कमिट माय स्पिरिट इनटू द हैंड. ये भी लूक 23:46. देन लॉर्ड डू नॉट होल्ड देयर सिन अगेंस्ट देम. इनके ऊपर उनका दोष को नहीं पकड़ा जाना, ऐसा करके स्टीफन बोला था चैप्टर 7 वर्स 60 में. यीशु मसीह भी बोला था फादर फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग. ओके, पिता उनको माफ करा दो, उन लोग को पता नहीं क्या वो लोग कर रहे करके. ये लूक चैप्टर 23 वर्स 34 में लिखा है. देन नेक्स्ट कंपैरिजन है गॉडली मैन बरीड देम. ओके, यीशु मसीह को भी अरिमतिया जाके गाड़ा दिया, और इनको भी चैप्टर 8 वर्स 2 में लिखा है गॉडली मैन ने क्या किया? उठा के लेके जाके स्टीफन को भी क्या दफना किया था. और दोनों को हाई प्रीस्ट स्टीफन के लिए लिखा नहीं, बट काइफस भी था होगा उधर, एल्डर्स, ओके, और टीचर्स ऑफ द लॉ, सब लोग खड़े होके उनको इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे. यीशु मसीह को भी किया था. एंड 14th कंपैरिजन जो हम लोग पहले देखा, wheat grain falls to the ground and dies, okay, and multiply into many.
ओके, एक्ट चैप्टर 8:1 एंड जॉन चैप्टर 12:24 में है। okay? ये 14 कंपैरिजन। तो व्हाट वी लर्न फ्रॉम द स्टीफन नाउ, स्टीफन वाज अ फर्स्ट मार्टिर। ओके, और जीसस और स्टीफन के बीच में बहुत कंपैरिजन हम लोग देखा था। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए स्टीफन को पढ़ने के बाद, यीशु मसीह का जीवन हमारे जीवन में एक रिफ्लेक्ट होने के जैसा होना चाहिए। ओके, यीशु मसीह जैसा प्रेयर किया हम प्रेयर करना पड़ता है हमारा पर्सिक्यूटर के लिए। ओके, और कैसा यहूदी लोग उसको गलत दोष भी बोला था, फिर भी उसने क्या किया, मना नहीं किया था। ओके, उसने अपना चीजों को बताया था। एंड स्टीफन उनका नाम के हिसाब से फाइनली वो क्या किया, एक विक्टोरियस क्राउन जैसा उसका नाम के जास बना दिया। ओके, लोग उसको एनसर्कल किया था, उसको गैर लिया था, गैर के उसको क्या किया, उसको पकड़ के लेके जाके मार डाला था। बट परमेश्वर ने उसको क्या किया, एक मुकुट से उसको क्या किया, एनसर्कल किया था, उसको हेड को एनसर्कल किया था मुकुट के थ्रू। तो स्टीफन हमारे लिए एक अच्छा एक कैरेक्टर है, एग्जाम्पल है। जब हम लोग उसको बारे में पढ़ेंगे, ओके, हम समझते, ओके, और कैसा वो सिनागोग ऑफ लिबर्टियंस, ओके, वो लोग ऐसा वो लोग भी रहते, उनका बहुत बुद्धि होते, बहुत चीज जानते होंगे, लेकिन फिर भी वो लोग परमेश्वर से दूर भी रह सकते। तो उनको हम लोग क्या करना, परमेश्वर के पास लेके आना। क्यों लेके आना, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के पास आएंगे ना, वो सॉल जैसा एकदम जेलस होते और एकदम परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते। जब अननियास को परमेश्वर ने कमांड दिया था, जाओ जाके उसके लिए प्रेयर करो, बोला परमेश्वर जानते क्या, वो मैंने सुना था बहुत सारे लोगों को हमको मार डालने के लिए आया क्या। ओके, तो परमेश्वर क्या बोला था, नहीं नहीं जाओ, वो मेरे लिए एक पात्र है, उसको मैंने चूज सेलेक्ट किया था, ही इज माई टूल। ओके, मैं उसको, मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मैं यूज करने वाला हूं मेरे लिए। तो ऐसा लोग को परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते। अनदर एग्जाम्पल, अपोलोस। अपोलोस का डॉक्ट्रिन थोड़ा ठीक नहीं था। जब प्रिसिला और अकेला एंड प्रिसिला दोनों उसको समझा दिया था, तब वो खड़े हो गया, और कोरिन्थ चर्च में क्या हो गया, एक बड़ा वो प्रीचर बन गया था। बाद में वो डिवीजन भी शुरू हो गया उनके नाम पे, हम लोग अपोलोस का है, पत्रोस का है, पॉल का है करके भी इतना बड़ा एक बन गया था बाद में, क्योंकि वो इतना जेलस था वो अपने परमेश्वर के वचन के लिए। तो ये हमको ये बता देते, देर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड अमॉन्ग आवर नेबरहुड, वो लोग अकेडमिकली अच्छा हो सकते, जेलस हो सकते, उनके बिलीफ में हम उसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। क्योंकि जब वो लोग परमेश्वर की तरफ आ जाएंगे, वो लोग पॉल जैसा, अपोलो जैसा, कि एकदम बहुत काम कर सकते हैं। उसके लिए परमेश्वर हमको यूज कर सकते। इट कैन बी परसिक्यूशन, इट कैन बी मार्टरडम, इट कुड बी एनीथिंग। ओके, जब स्टीफन मरा तब कलीसिया आगे गया। तब तक स्टीफन मरा नहीं है, तब तक लोग कहाँ बैठे थे, यरूशलेम में बैठे थे। लेकिन परमेश्वर ने उनको बोला, आप लोग टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड बी माई विटनेस टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अंत तक मेरा साक्षी बन के रहने के लिए बोला था। लेकिन वो लोग कहाँ बैठे थे अभी, यरूशलेम में, तो उनको हिलाना पड़ा। तो उनको क्या किया, परमेश्वर स्कैटर किया था जब वचन पहुंचा है। ओके, तो एवरी परसिक्यूशन, ओके, कुड बी गॉड्स वे ऑफ डीलिंग थिंग्स। ओके, और ये हमारा वार्निंग भी है। हम लोग परमेश्वर कहीं लेके जाना चाहते हैं, वी शुड बी रेडी। ओके, परमेश्वर हमारे लिए किसी को वचन बोलने के लिए बोलते, उनको साक्षी बनने के लिए बोलते, और प्रार्थना करने के लिए बोलते, हमके लिए, उनके लिए भी हम लोग तैयार होना चाहिए। तो लेट द लाइफ ऑफ द स्टीफन मे बी आई ओपनर टू अस, एंड आवर लाइफ में बी लाइक दैट, सो दैट गॉड्स नेम में बी ग्लोरीफाइड, उनका राज्य आगे बढ़ सके। ओके, हम परमेश्वर के लिए हो सकते, और जिस दिन हम परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर हमको वेलकम भी कर सकते। ओके, ऐसा हम लोग जीवन जीना पड़ेगा। स्टीफन को हम लोग एक एग्जाम्पल रख के हम लोग आगे जाएंगे। लेट्स प्रे।